नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। केंद्र सरकार की ओर से 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना कानूनी था या नहीं, इस पर सोमवार 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत किए थे, तभी जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी और वो भारत के तहत हो गया। भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं रहा। भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अनुच्छेद 370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल रहे। आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर के विलय के प्रस्ताव पर दस्तखत से लेकर अनुच्छेद 370 हटाए जाने तक की पूरी कहानी। केंद्र की मोदी सरकार ने 4 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के हालात में बदलाव को लेकर एक ऐतिहासिक पटकथा लिखी। इस दिन संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का प्रस्ताव पेश किया था। केंद्र के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छिन गया था और ये केंद्र के अधीन आ गया। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। साथ ही ये निर्णय लिया गया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख में नहीं होगी। केंद्र ने ये फैसला 2019 के लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के तुरंत बाद लिया था। केंद्र ने कहा कि सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। राष्ट्रपति के आदेश के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 370 की क्लॉज 1 को छोड़कर सभी प्रावधान समाप्त हो गए। क्लॉज 1 में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य में भारत का संविधान चलेगा। विशेष दर्जा की वजह से जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों को जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी। अनुच्छेद 35A ऐसी खरीदारी को सिर्फ स्थायी निवासियों तक सीमित था। अब बाहरी लोग भी यहाँ जमीन खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्य के 34 लोगों ने यहाँ पर संपत्तियां भी खरीदी हैं। 2019 से पहले जम्मू और कश्मीर को अपना झंडा और एक संविधान की अनुमति थी, लेकिन विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद नागरिक सचिवालय के साथ ही तमाम सरकारी कार्यालयों में अब सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। अगर महिलाएं किसी गैर स्थानीय पुरुष से शादी करती थी तो वो यहाँ संपत्ति खरीदने का अधिकार खो दिया करती थी। उनके पतियों को भी जम्मू कश्मीर का निवासी नहीं माना जाता था और उन्हें विरासत में संपत्ति खरीदने की भी अनुमति नहीं थी। लेकिन अब संपत्ति खरीदने के साथ ही वो सरकारी नौकरियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के आपराधिक जांच विभाग ने एक आदेश जारी कर पथराव समेत विध्वंसक और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को भारतीय पासपोर्ट जारी नहीं करने का भी फैसला लिया है। वहीं गृह मंत्रालय के मुताबिक 2019 से जून 2022 तक जम्मू कश्मीर में 29,806 लोगों को पब्लिक सेक्टर में भर्ती किया गया है। वहीं केंद्र की योजनाओं का भी लोगों को भरपूर फायदा मिला है। स्वरोजगार योजनाओं से 5.2 लाख लोगों को यहां पर रोजगार मिलने का अनुमान जताया गया है। मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आई है। पहला जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 और दूसरा जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा के पटल पर विधेयक पेश किए और कहा कि 70 वर्षों से जिन पर अन्याय हुआ, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई, उनको न्याय दिलाने वाले ये बिल हैं। यहाँ के राजनीतिक मैप की बात करें तो जम्मू कश्मीर में नए परिसीमन के बाद माता वैष्णो देवी समेत 90 विधानसभा सीटें होंगी। परिसीमन की फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक 114 सदस्यीय विधानसभा में 90 सीटों पर चुनाव करवाए जाएंगे। बाकी सीटों की बात करें तो जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं, लोकसभा की 5 सीटों में से 2-2 सीटें जम्मू और कश्मीर संभाग में आती हैं, जबकि 1 सीट दोनों के साझा क्षेत्र में होंगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में नागरिकों को 34 साल बाद मुहर्रम का जुलूस निकालने की भी अनुमति मिली थी। जम्मू कश्मीर में पहले केंद्र के कानून और योजनाएं लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन अब यहाँ केंद्र की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं और करीब 890 ऐसे कानून हैं जो यहाँ पे लागू हो गए हैं। बाल विवाह कानून, जमीन सुधार से जुड़े कानून और शिक्षा का अधिकार जैसे ये तमाम कानून यहाँ पर पहले नहीं हुआ करते थे।
आपको ये भी बता दें कि ऐसी ऑब्जर्वर वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के मुताबिक 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। वो जम्मू और कश्मीर के आखिरी शासक थे। अनुच्छेद 370 के तहत भारत अपनी सरकार की सहमति के बिना विलय पत्र से निर्धारित दायरे के बाहर जम्मू कश्मीर में कानून नहीं बना सकता था। भारत को राज्यों का संघ घोषित करने वाले अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को छोड़कर संविधान का कोई भी हिस्सा जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होगा। हालांकि भारत के राष्ट्रपति संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधनों या अपवादों के साथ जम्मू कश्मीर में लागू कर सकते हैं, लेकिन इसमें राज्य सरकार के साथ परामर्श करना होगा। इसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 370 को अब तक संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता जब तक कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा इस पर सहमति ना दे दे। लेकिन 4 साल पहले मोदी सरकार के लिए फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर अब पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है और इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।